हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सिविल सर्वेंट। और इन दोनों में बड़ा की डिफरेंस है। लेकिन ये की डिफरेंस इवन ये जो गवर्नमेंट सर्विस या सिविल सर्वेंट्स हैं उन मेजॉरिटी को पता नहीं होता। तो इस वीडियो में हम यही शेयर करने जा रहे हैं कि ये इनमें फ़र्क क्या है और ये सिविल सर्वेंट क्या होता है और गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होता है। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन इशू होगा, जो हम जिसको एड्रेस करने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए इनको मतलब इनमें डिफरेंस जानने के लिए इनकी डेफिनेशन जानना, इनकी अपॉइंटमेंट का मामला जानना, इनका जो है वो जो तरीक़ेकार है ये इनको गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आने का वो क्या है, उधर से हमें जो है वो इनका जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि सिविल सर्वेंट कौन होता है, हु इज़ द सिविल सर्वेंट, और उसकी डेफिनेशन क्या है अंडर द पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट लॉज। और एम्प्लॉयमेंट लॉ में जो सिविल सर्वेंट के लिए हैं वो फेडरल भी हैं और वो प्रोविंशियल भी हैं। तो हम चूँकि पंजाब में ज़्यादा डील करते हैं तो इसमें जो पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 है उसमें देख लेते हैं कि एक सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो ये जनाब मेरे सामने इसका कोड पड़ा हुआ है। इसमें पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का है, जिसका सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। उसमें सबसेक्शन 1A है जो कि 1B है, सॉरी 1B सिविल सर्वेंट को डिफाइन करता है। और वो कहता है जी कि सिविल सर्वेंट मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द प्रोविंस और हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस बट डज नॉट इंक्लूड। प्रोवाइज हो आगे कि ये तो सिविल सर्वेंट हो गए कि जो किसी भी सिविल पोस्ट पे है और जो सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, तो वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा। लेकिन उसमें 3 बंदों को ये एक्ट कम अज़ कम एक्सक्लूड कर रहा है। हो सकता है इसकी डेफिनेशन विद फ्यू चेंजेस हमें जो फेडरल सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें मुख्तलिफ मिल जाए, या देर आर मैनी स्टैट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब वो फेडरल के और वो मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो डेफिनेशन ये पंजाब वाले सर्विस एक्ट में है, आई बिलीव कि बाकी में भी वही है। तो ये सिविल सर्वेंट का मैंने आपको ये बताया कि ये इसने बताया कि वो होगा जो किसी सिविल सर्विस गवर्नमेंट का जो है डिपार्टमेंट उसमें वो एम्प्लॉयड है, लेकिन उसमें कौन लोग शामिल नहीं है आगे वो उसके सबसेक्शन B के 1, 2 और 3 पार्ट में बता रहा है। वो उनमें नंबर 1 जो डेपुटेशन पे है, यानी वो फेडरल से किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, तो ही और शी विल नॉट बी इंक्लूडेड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन से निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा वो जो है वो पार्ट 2 में कह रहा है जी कि वो एम्प्लॉई जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, बेशक वो गवर्नमेंट के अदारे में ये सर्व कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही वो जो है वो अपनी सैलरी जो ड्रा कर रहा है, लेकिन अगर वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, परमानेंट नहीं हुआ, रेगुलराइज नहीं हुआ, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड अ सिविल सर्वेंट। ये दूसरी कैटेगरी है जो इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो रही है। और तीसरा जो है वो आ जाता है जी वर्कमैन। तो वर्कमैन या वर्कर वो तो आते ही लेबर लॉ के अंडर है, वो सिविल सर्वेंट किसी तरह से भी नहीं हो सकते। तो ये सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। तो इसमें मैं आपको जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो सिविल सर्वेंट को कैसे डिफाइन करती है, बड़ा शार्ट सा उन्होंने बड़ा प्यारा 2 अल्फाज में वो ब्लैक्स लॉ ने इसको डिफाइन किया हुआ है सिविल सर्वेंट को। वो डायरेक्टली सिविल सर्वेंट को तो डिफाइन नहीं कर रही है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, वो सिर्फ सिविल सर्विस को डिफाइन करती है। अच्छा, सिविल सर्विस को जो है वो इस तरह से ब्लैक्स लॉ में डिफाइन किया गया है कि दे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट।
called the civil service. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्रांचेस हैं किसी भी गवर्नमेंट की, उनमें जो सर्व करने वाला पर्सन होगा वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, कि जो किसी भी जगह पे कोई भी गवर्नमेंट है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की वो ब्रांचेस हैं उसके यानी वो ब्रांचेस जिसको इधर हम यानी डिपार्टमेंट्स कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो उनमें जो बंदा सर्व कर रहा है ही इज़ अ सिविल सर्वेंट। तो ये तो जी हम जो हमारा जो लॉ है यानी सिविल सर्वेंट एक्ट, उसके अंडर भी मैंने सिविल सर्वेंट की आपको डेफिनेशन बता दी, और जो ब्लैक्स लॉ इसकी डेफिनेशन दे रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये जो सिविल सर्वेंट की हायरार्की है वो यानी छोटे ग्रेड से लेके ये ग्रेड जो है वो जाती है 22 तक, और इसमें दो मेन बाइफर्केशन है, एक गस्टेड है और एक नॉन गस्टेड है। अब इन गस्टेड नॉर्मली जो होते हैं वो 16 से 22 तक होते हैं, और नॉन गस्टेड जो हैं वो 1 से 15 तक होते हैं। डिपेंड करता है, कुछ लोग जो हैं वो यानी 16 में भी नॉन गस्टेड में आते हैं। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो वेरी करता है। तो कुछ जो हैं वो 16 वाले भी जो है वो गस्टेड होते हैं। तो ये एक तो ये इनमें मतलब है इन्हें बाइफर्केशन, और दूसरा ये है कि इनका जो आगे यानी वो फर्दर इनके यानी वो ग्रेड भी हैं, ठीक है। जैसे कि यानी वो ग्रेड 18 से जो स्केल 18 से और 22 तक है वो ग्रेड 1 के गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह से जो इन्हें 16-17 वाले हैं वो ग्रेड 2 के जो है वो सिविल सर्वेंट होते हैं। इस तरह इनके नीचे आते जाएं तो इनकी जो है वो यानी ग्रेडिंग है। और ये भी रूल्स में जो सिविल सर्वेंट यानी रूल्स हैं, खासतौर पे पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स, अब मैं वो भी अगर पढ़ना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं लिहाजा उसको अवॉइड करते हुए मैंने सिर्फ आपको बता दी कि वहाँ इनकी ये ग्रेडिंग भी बताई हुई है सिविल सर्वेंट्स की। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट का है ये नॉर्मली PCS के ज़रिए जो हमारे वो प्रोविंशियल के जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो PMS करके, या वो मतलब जो भी वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो दे के आती हैं। तो या फिर कोई उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, या फिर वो सिविल सर्वेंट्स जो मतलब वो PPSC ले रही होती है, या मतलब सिंध में सिंध PSC है, तो वो उधर से कॉम्पिटिटिव का इम्तहान दे के कंपटीशन का, तो फिर ये इन लोगों की सिलेक्शन होती है। लेकिन जो छोटे ग्रेड वाले हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के भी वो उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, या उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके लिए कोई भी प्रोसेस जो अंडर द लॉ होता है उसके तहत उनको रिक्रूट कर लेती है। तो ये तो सारा सिविल सर्वेंट हो गया। अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इनसे कैसे मुख्तलिफ हैं? अच्छा, इधर ये एक बात यानी ये समझ लीजिए कि हर सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा इन जनरली, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हर सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो सर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब को, तो इन दैट वे ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक हो गया। लेकिन अब हमने ये देखना है कि एक जो सिविल सर्वेंट है वो सिविल सर्वेंट भी है, और गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय भी है, या गवर्नमेंट सर्वेंट भी है। लेकिन लॉ के अंडर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सिविल सर्वेंट नहीं हो सकता, जिसके लिए जो ये मतलब स्टैट्यूट में डेफिनेशन जो दी गई हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है जो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा लॉ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफाइन करता है, और उसी डेफिनेशन के बाद हमें ये अहाता होगा कि इन दोनों का आपस में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इसकी डेफिनेशन पीडा एक्ट में दी गई है, तो वो हम देख लेते हैं कि पीडा एक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। आम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो वो पीडा एक्ट का बहुत अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस आए जो है वो पीडा एक्ट के अंडर रहे होते हैं। तो वो तो इसको उनको तो हिफज भी हो गया होता है बहुत सारे इसके सेक्शन। लेकिन जो आम मेरे लिसनर्स हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए कि पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी
एंड डिसिप्लिनरी एक्ट जो है वो पीड एक्ट कहलाता है, पीड एक्ट 2006। तो इसकी जो है इसमें डेफिनेशन दी गई, सेक्शन 2 है जनाब इसका भी, और सेक्शन 2 का आगे जनाब एच पार्ट है, यानी सब सेक्शन एच कह लें, वो इम्प्लाई की डेफिनेशन दे रहा है। वो इम्प्लाई की डेफिनेशन इस तरह से दे रहा है कि डेट सेज इम्प्लाई मीन्स अ पर्सन। अब एच के भी दो पार्ट हैं, 1 एंड 2। तो पहले मैं आपको 1 पढ़ देता हूँ, उधर से आपको ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन से होते हैं। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बॉडी, ऑटोनमस बॉडी, अथॉरिटी, statutory body, or any other organization or institution set up, established, owned, managed, or controlled by the government, or by under any law for the time being in force, or body or organization in which the government has a controlling share or interest, and includes the chairman and the chief executive and the holder of any other office therein। एंड अब मैं इसका पार्ट बी पढ़ने से पहले आपको ये जो पार्ट यानी 1 में एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है वो थोड़ा सा मैं आपको बयान कर दूं कि इधर से ही जो है हमें सिविल सर्वेंट का और गवर्नमेंट सर्वेंट का पता चलता है कि जो सिविल सर्वेंट है वो, एक तो मैंने आपको बताया कि वो एग्जामिनेशन देख के आता है, वो जो पीपीएससी होगा उधर से गुजर के आएगा, या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होगा उसका उधर से आएगा, और वो डायरेक्टली सर्व कर रहा होगा एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को, जो कि यानी वो सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सर्विस में होगा, यानी वो किसी न किसी गवर्नमेंट के डायरेक्ट डिपार्टमेंट में होगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो सकता है, फिनांस का हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो डायरेक्ट यानी गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पे वो सर्व कर रहा होगा। जबकि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग हैं ये वहाँ भी सर्व कर सकते हैं, और ये बाकी जितनी ये कैटेगरी बताई गई है ना, जैसे कि कारपोरेट बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और फिर इसमें यानी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, तो उसके एम्प्लॉइज़ भी जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तो कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सारी इनकम और सारे जो ये बेनिफिट सैलरी वगैरह वो सारे उनको यानी गवर्नमेंट दे रही होती है। लेकिन वो गवर्नमेंट के अदारे में होते हुए सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते, क्योंकि दोनों के जो सफ़ायर हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और दोनों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो वो सारे के सारे जो है वो इंस्टीट्यूशन इधर डिफाइन किए गए हैं, जो मैंने आपको 2 दफ़ा पढ़ दी हैं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ता हूँ कि एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस आर हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द प्रोविंस आर हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस आर एनी एम्प्लॉय सर्विंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेट अप are established by the government but not include judge of the high court or any court subordinate to that court or an employee of such। ये उसकी एक्सक्लूजन आ गई, तो उसमें ये इसमें जो है वो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस या उसके एम्प्लॉइज़ नहीं आएंगे, और ना ही जो है वो एम्प्लॉइज़ आएंगे पुलिस के, वो सिविल सर्विसेज में आएंगे। तो ये जो ये पार्ट बी मैंने पढ़ा है, इसका दूसरा पैरा जो मैंने पढ़ा है उसमें भी वो यही कह रहा है कि वो बेशक सिविल पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि अगर वो हैं ही कंट्रेक्चुअल, जैसे कि वो सिविल सर्विस की मैंने डेफिनेशन में इन्हें पढ़ा था, मतलब सिविल सर्वेंट एक्ट की जो मतलब डेफिनेशन थी सेक्शन 2 में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये 3 लोग जो हैं वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया डेफिनेशन से। वो कौन कौन से थे? वो एक तो जो अब डेपुटेशन पे हो, हालांकि होता वो भी सिविल सर्वेंट है, तो लेकिन उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है वो बेशक किसी सिविल सर्वेंट के ही सेम उसी पोजीशन में हो,
लेकिन चूंकि वो कंट्रेक्चुअल है, वो रेगुलराइज नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की या पाकिस्तान में के डायरेक्ट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है, जो कि इस पैराग्राफ में भी वो बयान किया गया, लेकिन स्टिल ही इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट बट नॉट अ सिविल सर्वेंट। तो ये हमने दो जो लॉ पढ़े हैं उसके अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको देख के हम ये क्लियरली एनालिसिस कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट में और गवर्नमेंट सर्वेंट में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बड़ा मेजर जो है वो डिफरेंस है। और ये इनके जो है वो इनके सिलेक्शन और इनका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इनकी जॉब है उधर से जो है वो डिफाइन होता है। तो एक तीसरी कैटेगरी भी है, एक टर्म कहलाती है कि पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस आज की वीडियो का मैं उम्मीद है कि आपको ये जो मेन डिफरेंस है गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल सर्वेंट इसका आइडिया हो गया होगा। तो अगली वीडियो में मैं पब्लिक सर्वेंट जो है वो आपसे करूँगा। तो आप उम्मीद है कि कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अगली वीडियो तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।